नमस्कार। माँ के गर्भ में हम एक छोटी कोशिका के रूप में उत्पन्न हुए थे। हमारे अंदर क्रमिक वृद्धि होती गई। हम में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचय क्रियाएं शुरू हुई। रक्त परिसंचरण तंत्र और मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हुए। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स शरीर की वृद्धि के लिए काम करने लगे। जब मानसिक, शारीरिक और जीवनी शक्ति में सामंजस्य हुआ, तभी हम धीरे धीरे विकसित होते गए। परंतु जब इनमें उचित सामंजस्य या संतुलन नहीं हो पाता, तब हम विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। हम सब अपने जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। शरीर की अवस्था परिवर्तन के दौरान हार्मोन्स के क्रियाशील होने से हमारे शरीर की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। हम सिंगल सेल से लेकर शरीर की आखिरी डिक्लाइनिंग फेज तक पहुंच जाते हैं। हमारे विकारग्रस्त होने के कई कारण हो सकते हैं। अंतः कारण और बहिर्कारण, आनुवांशिक कारण, पारिस्थितिकीय कारण आदि आदि। इस संदर्भ में हम अंतः कारण एंडोजीनस कॉज को ले रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, इसके हार्मोन्स की एक्टिविटी को हमने पिछले वीडियो में जाना था कि इनका फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में कितना महत्वपूर्ण रोल है। थायराइड ग्लैंड से बनी होम्योपैथिक दवा थायराइडिनम में उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन पर विशिष्ट प्रकार के रोग लक्षण मिलते हैं। ध्यान देने योग्य है कि थायराइडिनम के रोगी में पुराने क्रॉनिक रोग का दुष्प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें किसी गंभीर जटिल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री मिलती है या फिर पूर्वजों से मिली जेनेटिक लेवल की बीमारी के लक्षण मिलते हैं या उसमें स्वयं के विशिष्ट जीनिक स्ट्रक्चर के कारण या उपापचय की क्रिया को गंभीर हानि पहुंचाने वाली स्थिति के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, शिशुओं और बच्चों के रोग लक्षणों के विषय में चर्चा करूंगी। शिशुओं और बचपन की अवस्था यह वह समय होता है जब शरीर में तेजी से वाइटल रिएक्शंस होते हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, इसलिए यहाँ कुछ कमियां रह जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण या गर्भस्थ शिशु का बहुत धीरे विकास होना या विकास का रुक जाना, फीटस डेवलपमेंट स्लो और अरेस्टेड, बालकों के अंडकोश का स्क्रोटल सैक में ना उतरना, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स इन बॉयज, एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा पिट्यूटरी से स्रावित होती है, जिसके कारण शरीर की हड्डियों और कोमल ऊतकों में बहुत वृद्धि हो जाती है, उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। कुपोषित बच्चों में पुराने दस्त, क्रॉनिक डायरिया इन अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, नवजात शिशुओं में कन्वर्जन्स, ऐंठन, कन्वर्जन्स इन न्यूबॉर्न्स, बच्चों में पीलिया, जॉन्डिस इन चिल्ड्रन, नवजात में पीलिया, नियोनेटल जॉन्डिस, शिशुओं में उल्टी का होना, वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स जैसे कठिन रोगों का इलाज थायराइडिनम में मिल जाता है। यह थायराइड ग्लैंड के मैल फंक्शन को तथा शरीर के विभिन्न तंत्रों के मैल एडजस्टमेंट को ठीक करती है। थायराइडिनम साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत आती है। वैसे इसके लक्षण अन्य मियाज्म्स, सोरा, सिफिलिस, ट्यूबरकुलर से भी मिलते हैं। होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा होने के कारण रोगी के लक्षण दवा के लक्षणों से मिलाना जरूरी है। अतः हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो रहा हो अथवा अधिक, इसमें विभेद नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इस दवा को सिर्फ थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियों में दिया जाता हो। इसे किसी अन्य रोग से ग्रस्त मिलते जुलते लक्षणों वाले रोगी को भी दिया जाता है। यह दवा गंभीर रोगों को ठीक करती है, डीप सीटेड क्रॉनिक कंप्लेंट्स। इसका रोगी दुबला पतला भी हो सकता है और मोटा ताजा भी। चूंकि थायराइडिनम में साइकोटिक मियाज्म से अधिक लक्षण मिलते जुलते हैं, इसलिए इसके रोगी अधिकांशतः मोटे स्थूल शरीर वाले होते हैं।
थायराइडिनम चिली मेडिसिन है। इसके रोग के लक्षण ठंडक से बढ़ते हैं और रोगी स्वयं भी ठंडक सहन नहीं कर पाता। यह अधिकतर दुबले पतले लोगों को, जिनकी आंखें बाहर निकली हुई हो और नर्वस टेम्परामेंट के हों, उन्हें सूट करती है। देखा जाता है कि चेहरे पर फूलापन, पफीनेस और जिसमें एंजियोन्यूरोटिक एडीमा के लक्षण अर्थात अर्टिकेरिया के लक्षण का प्रमाण मिलता हो, वहां पर इस दवा को देते हैं। कभी कभी यौन शोषण या अतिभोग भी इस दवा को देने का कारण बनता है। ऐंठन, कन्वल्जन्स। सामान्यतः नवजात शिशु में कन्वल्जन्स, ऐंठन या आक्षेप का कारण डिलीवरी के दौरान सिर पर चोट लगना या तेज बुखार होता है, परंतु थायराइडिनम प्रेस्क्राइब करने में ये दोनों कारण नहीं होते हैं। बल्कि यदि शिशु की मां में इक्लेम्सिया से पीड़ित हुई होती है या माता पिता दोनों में ही विभिन्न तंत्रिकीय विकार, नर्वस डिसऑर्डर्स का इतिहास मिलता है या उपापचयी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री मिलती है या कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता है, तब थायराइडिनम प्रेस्क्राइब कर देते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे को कन्वल्जन्स आ रहे हो किंतु फीवर ना हो तो भी थायराइडिनम देने में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। यह बच्चों में स्टेटस इपिलेप्टिकस की स्थिति में सुधार कर देती है। वॉमिटिंग एंड नॉजिया with any disease, particularly when it is chronic, is keynote of thyroidinum। किसी भी बीमारी के साथ पुराने समय से चली आ रही उल्टी या मितली का लक्षण होने पर थायराइडिनम देते हैं। जन्म के बाद बच्चे को उल्टी होना बच्चे के विकास में गंभीर प्रभाव डालती है। उल्टी अधिकांशतः लेबर पेन के दूसरे चरण में देरी होने के कारण जब शिशु बड़ी मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड पी जाता है तब आती है, या फिर प्रसव के दौरान नवजात शिशु के सिर पर चोट लगने से उल्टी आने लगती है। किंतु थायराइडिनम में बच्चे को जन्म देने के 2 से 3 दिन बाद उल्टी आना शुरू होती है, बिना किसी ठोस कारण के। जहरीली उल्टी नवजात के लिए प्राण घातक, उसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, प्रक्षेपित, बहुत ही तेज गति से आती है और दूर गिरती है। पेट खाली होने पर भी तेज तनाव के साथ मूत्र की मात्रा समय के साथ कम होती जाती है, क्योंकि शनह शनह शरीर में पानी की कमी होती जाती है। साथ साथ कमजोरी बढ़ती जाती है और गंभीर इक्टेरस हो जाता है। रक्त में बाइल पिगमेंट्स, बाइलीरुबिन बढ़ने लगता है, जिससे त्वचा पीली दिखाई देती है। नवजात शिशु को यह अवस्था मृत्यु तक पहुंचा देती है। कुपोषित या कम या अल्प पोषित बच्चों के दांत निकलने के दौरान मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे मेरास्मस और रिकेट्स में उन्हें थायराइडिनम 30 या 200 देकर लाभ पहुंचाया जाता है। चेहरे की सूजन और पैरों में एडीमा या जनरल एनासार्का में यह इंडिकेटेड दवा है। बच्चों के दांत निकलने में कैलकेरिया फॉस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही थायराइडिनम को यदि दिया जाता है तो दांत निकलते समय बच्चों के उल्टी दस्त को यह तुरंत कंट्रोल कर लेती है। ध्यान रहे, इसे देते समय बच्चे को बुखार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब बच्चे के बहुत सारे दांत निकलने को तैयार हों, बच्चा पुराने समय से दस्त और उल्टी से कमज़ोर पड़ता जा रहा हो, थायराइडिनम को क्रियोजॉर्ट के साथ देने से समस्या शीघ्र समाप्त हो जाती है। जन्म लेने वाले बच्चों के बेकाबू दस्तों में, अनकंट्रोल्ड डायरिया में, जहां माता पिता को मधुमेह या एलर्जी की परेशानी रही है या फिर जहां कारण स्पष्ट ना हो, थायराइडिनम बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही उबकाई और सूजन का लक्षण भी जुड़ जाए तो यह कन्फर्म काम करेगी। अगले वीडियो में हम किशोरावस्था और उसके आगे की अवस्थाओं में, विशेषकर स्त्रियों में थायराइडिनम के प्रभाव को जानेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद।